टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये एक और एडिटोरियल है जो कल का है, स्टैट ऑफ द नेशन। स्टैट बोलते हैं, ये आता है स्टैटिक्स से, यानी किसी कौम का के बारे में कहानी या किसी कौम के बारे में या किसी कंट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात या नंबर, कितनी तरक्की में है, कितना आगे जा रहा है। ठीक है, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो दोस्तों, ये मैंने पूरे आर्टिकल को इधर कॉपी कर लिया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझें। इधर भी मैंने कॉपी कर लिया है ताकि आप, और ये शानदार अनुवाद भी दे दिया है मैंने आपके लिए, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स गो हियर, लेट्स गो बैक and to improving language. So Trump, since it's not clear, so okay, let's read this one, then I'll go here. Okay, you can read this one. Okay, Trump's sacking बोलते हैं of government data official। ट्रम्प का निकाल देना। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ट्रम्प का, देखिए एक बार मैं बोलूँ, ग्रामर के चक्कर में कभी नहीं रहना। ग्रामर के चक्कर में अगर रहोगे तो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ग्रामर खुद ब खुद आ जाती है, इंसान को सेंस हो जाता है। टेंस का बस पता होना चाहिए, ठीक है, बस हो गया। टेंस में भी ये नहीं पता होना चाहिए प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, ये व्हाटएवर क्या है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो जा चुका है, इसकी इंग्लिश तुम बना सको। अगर बना सकते हो तो इसका टेंस आता है, अगर नहीं बना सकते हो तो वो तुम्हारा रूल रेगुलेशन याद करने का एक ज़रा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बार बार आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक मरतबा में समझ में नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड all each and every text, but it's up to you. The more you're going to watch again and again, and this will be better for you to understand it. ट्रम्प सेकिंग बोलते हैं दोस्तों, किसी गवर्नमेंट को निकाल देना, किसी को कंपनी से निकाल देना। सेकिंग ऑफ अ गवर्नमेंट डाटा ऑफिशियल, गवर्नमेंट का जो डाटा अधिकारी जो थी उसको, उसका निकालना, सेंड भेजता है। एन आउटफुल, खतरनाक संदेश, मैसेज दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट हीड, कि जितने डेमोक्रेसीज हैं उनको ज़रूर तवज्जो देना। हीड का मतलब होता है किसी चीज़ पे तवज्जो देना। अच्छा, डेमोक्रेसी से यहाँ क्या मतलब है दोस्तों? डेमोक्रेटिक हो सकता है, उनके पार्टी भी मुराद हो, जो जितने डेमोक्रेसीज हैं, मतलब जितनी कंट्रीज़ हैं, या जो इनके पार्टी है, या अमेरिका में 2-3 है ना, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ आई थिंक के पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि उनका निकालना। कन्वेंशन डिमांड्स दैट एम्परर्स डोंट शूट मैसेंजर, परंपरा डिमांड करती है, मांगती है, दैट एम्परर्स यानी जो किंग होते हैं बड़े, वो मैसेंजर को मारते नहीं है। यानी जो कासिर होता है दूसरी कंट्री से, जैसे मान लो कि इंडिया का एक एम्बेसी है, ठीक है, वहाँ पे नाइजीरिया का एक एम्बेसी है इंडिया के अंदर, दिल्ली में। अगर नाइजीरिया से कुछ लोग इंडिया में आते हैं ऑफिशियल विजिट के तौर पे, सरकारी लोग, तो इंडिया के लिए ये सही नहीं है कि उसको अगवा कर ले या उसको मारे, भले ही कितनों आपस में वो क्या नाम है कुछ मतभेद हो, तो वो अलग चीज़ है। तो डोंट शूट द मैसेंजर उसको बोलते हैं पैगाम पहुंचाने वाला। चूँकि ये जो लेडी दी थी, इसने गवर्नमेंट डाटा ऑफिशियल लोगों को बताया कि ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उससे कुछ ग्रोथ व्रोथ नहीं हुई अमेरिका में, बल्कि जॉब ख़त्म हो गए। इन्होंने जो सही नंबर दिखाया जॉब के ख़त्म होने का और जॉब के मिलने का, तो ट्रम्प ने उसको हटा दिया। अच्छा, निकल यहाँ से। बट ट्रम्प सेक्ट, ठीक है, लेकिन ट्रम्प ने किसके एरक MC एंटर फॉर, दोस्तों ये सब नाम के चक्कर में नहीं पड़ो, पता नहीं क्या नाम है, ठीक है। हम ऑन फ्राइडे को उन्होंने क्या कर दिया, सेक्ट बोलते हैं किसी को निकाल देना। आफ्टर द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यानी BLS received the US job data for May and June downwards, after the receive यानी after हर ब्यूरो यानी ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये BLS पूरा इसका काम ही क्या है, वो गवर्नमेंट यानी इसका काम क्या है, चेक करते हैं कितने US में कितनी जॉब लगी है, कितने लोगों ने जॉब छोड़ा। रिसीव्ड US जॉब, US के जॉब्स का जब डाटा उनको मिला, किनको, मिस्टर रिवाइज सॉरी, जब दोबारा दोहराया US के जॉब के डाटा को, फॉर मे एंड जून डाउनवर्ड्स, जून के आते आते, जून का डाउनवर्ड्स का मतलब हो गया आखिर तक, यानी फ्रॉम जून से लेकर के आखिर तक, यानी कि जून के 15 तक हो गया, या जून के 15 तक नहीं, जून के लास्ट तक डाउनवर्ड्स की यहाँ मतलब होगा दोस्तों, ठीक है। उन्होंने जब इन्होंने रिवाइज किया, देखा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। Those were the first full month to reflect the impact of Trump's 10% baseline tariff। अच्छा, ये देखना चाह रहे थे कि ये जो ट्रम्प साहब की जो 10% मतलब जो टैरिफ लगाया है दुनिया में, जैसे ट्रम्प साहब ने वादा किया था कि हम जब टैरिफ लगाएंगे दुनिया में तो हमारे यहाँ जॉब की क्या होगी, बढ़त होगी।
तो सिर्फ उन्होंने ये देखा है, ये मैडम ने ये देख, मैडम है कि आदमी है पता नहीं, इन्होंने देखा कि फर्स्ट फुल मंथ, पूरे मंथ को यानी मई और जून को देखना है, टू रिफ्लेक्ट, अक्कासी करना है, गौर करना है कि ट्रम्प के जो 10% जो बेसलाइन टैरिफ है यानी जो बुनियादी टैरिफ है उसका असर क्या है, उसका प्रभाव क्या है। BLS हैड रिपोर्टेड, BLS ने रिपोर्ट कर दिया था कि 1,44,000 न्यू जॉब्स इन मई, यानी कम से कम इतने नए जॉब मई के अंदर, एंड 1,47,000 जून में। इतने जॉब क्या हो गए दोस्तों, सजेस्टिंग दैट, यानी इतनी जॉब थे उनके, है ना, सजेस्टिंग बतलाता है, फियर्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ्स वर ओवरब्लोन। ठीक है दोस्तों, क्या बतलाता है, यानी ये पहले पूरे महीने में जिसमें ट्रम्प के 10% टैरिफ का असर दिखना शुरू हुआ। ठीक है, इस वर्ड ट्रम्प का जो टैरिफ का असर दिखना शुरू हुआ कि जॉब जो है क्या होती जा रही है दोस्तों, कम होती जा रही है। ठीक है, शुरुआत में BLS ने मई में, यानी इनिशियली मैं आपको बताया ना, शुरुआत में BLS ने, है ना, मई में 1,44,000 और जून में की नई नौकरियां रिपोर्ट दी थी शुरुआत में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये इस बात को बतलाता है जिससे ये लग रहा था, सजेस्टिंग दैट फियर्स, है ना, कि टैक्स के असर को लेकर जो डर था, यानी जो द फियर्स दैट, जो डर था अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ, टैरिफ का जो असर, जो डर था, वर ब्लोन। ठीक है, वो क्या था दोस्तों, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इससे ये लग रहा था कि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, यानी गवर्नमेंट, मिस्टर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम जो टैरिफ लगा रहे हैं उससे US के उसमें जॉब का कुछ असर नहीं होगा। लेकिन ऐसा बतला रहा था, जब उन्होंने रिवाइज किया तो पता ये चला कि जो पहले का डाटा था वो गलत था। जब रिवाइज किया तो पता चला कि टैरिफ का असर जो है वो बड़ा ही खतरनाक था। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। नाउ इट सेज, अब क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं कि सिर्फ 19,000, ओनली 19,000 14,000 जॉब रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ समझ लो, रिस्पेक्टिव का मतलब हो दोस्तों, जून में भी, फर्स्ट मई में, यानी अभी देखो ऊपर जो है मई, पहले किसका तस्करा किया, मई का, फिर जून का, समझ में आया। अब यहाँ नाउ इट सेज ओनली 19,000 किसमें, मई में, 14,000 जून में, रिस्पेक्टिवली बोलते हैं, यानी दोनों में, दोनों मिला के, यहाँ समझ लो, वर एडेड, इजाफा किया गया था, यानी इट सेज क्या बताया गया था दोस्तों, इन द 2 मंथ, जो कि यानी इनकी जॉब लगी गई थी, यानी जॉब को आगे बढ़ाया गया था, यानी उसके अंदर इन द 2 मंथ। इनिशियल डाटा, शुरुआती जो आंकड़ा है फॉर जुलाई, लुक्स इवन वीकर, दिखता है इवन यहाँ तक के कमज़ोर, विथ ओनली 73,000 जॉब एज एडेड, यानी 73,000 जॉब ही खाली मिले किसके अंदर, क्या नाम है, सॉरी, जुलाई में। पोस्ट रिवीजन, जब रिवीजन किया गया, इट माइट टर्न आउट टू बी अ मंथ ऑफ नेट जॉबलेस, एक हो सकता है कि वो टर्न आउट, यानी वो निकल कर सामने आया कि ये मुकम्मल जॉब का, यानी जॉब नहीं थी वहाँ पे इनिशियल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा, यानी आंकड़ों को सुधारने के बाद ये महीना कुल मिलाकर नौकरियों में गिरावट का हो सकता है, नौकरियों में गिरावट। ये तो लिख गया कि 70,000 जॉब भी ऐड कर दिए गए, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने जॉब छोड़ा। कुल मिला के बात ये है कि पहले क्या था, जॉब का डाटा ये पता लगाया था कि बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन बाद में जब पोस्ट रिवीजन हुआ ये पता चला कि जॉब बहुत ही कम मिली है लोगों को, और बल्कि अगर मिली भी है तो उससे ज़्यादा लोगों ने जॉब को छोड़ दिया। तो जब ये डाटा उन्होंने ऑफिशियली तौर पे वेबसाइट पे डाला तो ये जनाब मिस्टर ट्रम्प साहब को, बिग मैन को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको निकाल दिया। सडनली ट्रम्प्स टैरिफ, अचानक जो है ट्रम्प का जो टैक्स है, यानी जो ट्रम्प प्रोजेक्ट है ना, वो क्या दिखा रहा था, प्रोजेक्ट कमज़ोर दिख रहा था। प्रोजेक्ट इज लुकिंग वोबली व्हेन हाई कोर्ट कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स आर अबाउट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम थर्सडे। ट्रम्प का जो टैरिफ है प्रोजेक्ट, वो क्या है, उसका असर क्या दिख रहा था दोस्तों, कमज़ोर दिख रहा था। वोबली का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर होना, यानी कोई बस ऐसे ही, ठीक है। व्हेन हाई, जबकि अब जो है कमज़ोर दिख रहा है, जबकि गुरुवार को अलग अलग देशों पर भारी टैक्स लगने वाला है। हाई टैरिफ्स, यहाँ कंट्री स्पेसिफिक, यानी ख़ास कंट्रियों में, कंट्री स्पेसिफिक, हर कंट्री में ऐसा नहीं कि सेम टैरिफ है, कुछ ख़ास कंट्री में, जैसे इंडिया में शायद, पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं, 25% लगाया। टैरिफ्स आर अबाउट टू टेक इफेक्ट
लागू होने वाला है फ्रॉम थर्सडे, ठीक है। ही इज रिएक्टेड प्रिडिक्टिबली, उसने प्रतिक्रिया दी यानी रद्द अमल किया, उन्होंने उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया दी, यानी प्रिडिक्ट पहले ही लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि अच्छा गुस्सा तो ज़रूर होगा, और इल्ज़ाम लगाते हुए कि डाटा वाज मैनिपुलेटेड, कि डाटा को चेंज किया गया है, बदला गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन माई ओपिनियन, वो कह रहे हैं कि मेरे मुताबिक, मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं टुडेज जॉब नंबर्स वर रिग्ड, कि आज का जो जॉब नंबर है वो रिग्ड बोलते हैं छेड़छाड़ करना, बदल दिया गया है। इन ऑर्डर टू मेक द रिपब्लिकन्स, क्यों बताया गया? रिपब्लिकन्स को दिखाने के लिए, एंड मी, और मुझे, लुक बैड, बुरा, यानी मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए, और जो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ उससे जॉब पे कोई असर नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल ही गलत है और झूठी रिपोर्ट है, इसलिए इसको निकाल दिया। बट एज अ फॉर्मर यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी लैरी समर्स सेज, लेकिन फॉर्मर जो यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी जो है, सचिव जो है, लैरी समर्स सेज द चार्ज इज प्रीपोस्टरस, यानी प्रीपोस्टर मज़हक का खेज, ये बस ऊट पटांग वाली बात है, झूठ है, ये जो इल्ज़ाम लगा है बिल्कुल झूठ है। बिकॉज द डाटा इज कंपाइल्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉलोइंग डिटेल्स प्रोसीजर, क्योंकि डाटा को जो बनाया गया है, जो डाटा जिन्होंने तैयार किया है 100 लोगों के है, और फॉलोइंग डिटेल प्रोसीजर, उन्होंने बात तक पूरे डिटेल एक एक चीज़ को छानबीन करके बनाया है, ऐसे नहीं। द जॉब नंबर्स आर नॉट ऑफ द मार्क एवरी मंथ सिंपली बिकॉज द अ थर्ड ऑफ the 1,24,1,000 employees BSS surveys don't send their response। कह रहे हैं कि जॉब जो नंबर है आर नॉट ऑफ द मार्क। नॉट ऑफ द मार्क दोस्तों फ्रेज इसका मतलब यह था कि सही ना होना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों कि हर महीने नौकरी के आंकड़े गलत नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि 1,25,000 कंपनियों में से 1/3 कंपनियां समय पर अपना जवाब नहीं भेजती, ठीक है। द जॉब नंबर्स आर नॉट ऑफ द मार्क एवरी मंथ, यानी हर जो नंबर से जो है, यानी जब कितनी जॉब लगती है कंपनी में तो कंपनी को अपडेट करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट में, गवर्नमेंट की वेबसाइट में, तो वहीं से ये लोग डाटा निकालते हैं कि कितनी जॉब लगी है और कितने लोगों ने जॉब छोड़ा है। आप जैसे बड़ी बड़ी कंट्री में आप जाएंगे, दूसरे देश में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप जब वीज़ा लेते हैं तो किस जॉब पे आप वीज़ा लेते हैं, तो वो जॉब जो अप्लाई हो रहा है, या आप ऑफिशियली तौर पे किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं, तो वो लोग कंपनी वाले जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट में डाल देंगे ये बंदा हमारे यहाँ जॉब कर रहा है। कह रहे हैं कि जो नंबर्स सही नहीं है एवरी मंथ, हर महीने, सिंपली बिकॉज द थर्ड ऑफ 1,21,000 एम्प्लॉय, जितने हैं थर्ड ऑफ यानी 1/3 एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर्स यानी जो गवर्नमेंट वाले हैं, BLS सर्वेज डोंट सेज, उनके जो BLS सर्वेज है वो अपने डाटा को डोंट सेंड रिस्पॉन्स ऑन टाइम, इसकी वजह से जॉब नंबर कभी कभी जो है कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ट्रम्प साहब ने जब देखा कि उनके मुताबिक सही नहीं हो रहा तो उन्होंने क्या किया, सेक कर दिया। अच्छा, ट्रम्प कुड हैव आस्क्ड, क्योंकि ये एडिटोरियल साहब कहते हैं कि वो पूछ सकते थे फॉर अ बेटर डाटा गैदरिंग, उन्होंने कहा कि अच्छे से डाटा गैदरिंग करो बजाय इसके कि इसको निकालने के, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, निकाल ही दिया। इट इज़ अ फेयर डिमांड, ये सही मांग है, गिवन दैट इन्वेस्टर एंड द फेडरल सर्विस यानी बैंक है जो वहाँ का, विच हैज़ बीन ऑन अ रनिंग फ्यूड, कि इसकी वजह से क्या है, अगर फेयर डिमांड मतलब जॉब का डाटा सही होना चाहिए, क्यों, इसलिए कि जो पैसा लगाने वाले हैं एंड द फेडरल बैंक जो कि हमेशा ऑन अ रनिंग फ्यूड बोलते हैं दोस्तों, इनके आपस में नोक झोंक होती रहती है, इनके आपस में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट है, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है, क्योंकि बेस देयर डिसीजन, उन वो जो अपने फैसले को जो बुनियाद बनाते हैं ऑन सच इंडिकेटर, इन इंडिकेटर्स पर, यानी इन जॉब के बताने पर, यानी वो देखते हैं कितने जॉब मिले हैं कितने जॉब नहीं लिए हैं। तो ये क्या, इन्वेस्टर भी और जो फेडरल जो बैंक सर्विसेज है वो दोनों मिलके डाटा को देखते हैं, उस हिसाब से पैसे लगाते हैं, पैसे नहीं, उनको दिखता है कि नहीं यार जॉब तो अच्छी, यहाँ पे माशाल्लाह जॉब अच्छी हो रही है, चलो पैसा लगाओ। उनको लगता है कि बैंक में वाले भी जो है अच्छी लोन देते हैं, ये देखते हैं, लेकिन उनको लगता है नहीं ये सारा कुछ मसला गड़बड़ हो रहा है, तो सारे बैंक वाले भी गड़बड़ करना शुरू करते हैं। समझ में आएगा दोस्तों। बट बाय कॉस्ट कटिंग नंबर्स, रिमेंबर एलन मस्क डोज इज अमंग द कल्प्रिट्स हियर, लेकिन कॉस्ट कटिंग, अच्छा देखिए अब ये समझिए आप दोस्तों, तो बट बाय कॉस्ट कटिंग, लेकिन खर्च घटाने के चक्कर में, बट बाय कॉस्ट कटिंग खर्च घटाने के चक्कर में, ठीक है दोस्तों। एक एलन मस्क की डॉप कहानी याद है, रिमेंबर एलन मस्क की डोज इज अमंग, वही लोग जिम्मेदार हैं, अमंग द कल्प्रिट्स हियर। देखिए दोस्तों ये समझने की चीज़ है, आप चाहे तो गूगल करना एलन मस्क का डोज क्या है। एक्चुअली में एलन मस्क जो था बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था, समझ में आ रहा, और वो कुछ करना चाह रहा था जॉब के मुतालिक, कंट्री के लिए कुछ करना चाह रहा था, और उसकी एक असर भी है, डोज है ना, डोज उसकी बोलते हैं,
बहुत पर्सनालिटी भी, ठीक है, उसके असर भी है, और वो कुछ करना चाह रहा था लेकिन उसको ट्रम्प साहब ने हटा दिया और उसको मुजरिम बना दिया। इस कल्प्रिट्स हियर, ये कह रहे हैं कि वो कल्प्रिट्स बन गया, मुजरिम, कल्प्रिट्स बोलते हैं मुजरिम को, यानी अपराधी को। हिज पर्सनल अटैक, यानी उनका जो पर्सनल अटैक है ऑन ऑफिशियल्स, अधिकारियों पर, एंड सेकिंग विल ओनली वीकन कॉन्फिडेंस इन यूएस, वो कमज़ोर करेगा ट्रस्ट को इन यूएस में, यानी लोगों का भरोसा यूएस से उड़ जाएगा, बोलेगा भाई यूएस में बहुत ही बैड गवर्नमेंट है, वहाँ पैसे वैसे नहीं लगाओ। इफ़ यू मैनेजेस टू कंट्रोल डाटा समहाउ, अगर वो मैनेज करता है कि डाटा को किसी तरीके से कंट्रोल कर ले, यानी जैसा वो चाहे वैसा दिखाया जाए, ही विल पुश यूएस इनटू द लेग ऑफ डिक्टेटरशिप, वो धक्का देगा यूएस को डिक्टेटरशिप के एरिया में या डिक्टेटरशिप के ज़माने में। डिक्टेटरशिप जैसा करते हैं वैसे ही वो यूएस को लेकर चला जाएगा। दैट आर नोन टू फज, है ना, इकोनॉमिक डाटा, जो कि मशहूर है, यानी जब डिक्टेटरशिप होते हैं वो क्या करते हैं, फौजी बोलते हैं दोस्तों, कोई डिसीजन को ना लेना या आपके पास क्लियर जवाब नहीं है किसी चीज़ का। इकोनॉमिक जो डाटा है, यानी इकोनॉमिक डाटा ऑल द टाइम क्या करते हैं, वो गड़बड़ करते रहते हैं, फ्यूज बोलते हैं, कोई क्लियर आंसर नहीं देते हैं, जैसा वो चाहते हैं झूठ बोलते हैं। जैसे कि हो रहा है दोस्तों आजकल, है ना, हो कुछ नहीं रहा, बोल रहे हमारी जो है यहाँ से वहाँ जा रही है कंट्री यहाँ से वहाँ जा रही है, ट्रिलियन इकोनॉमी और ये इकोनॉमी, आप ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जब डिक्टेटरशिप हो जाते हैं, जहाँ तानाशाही हो जाती है, तो वहाँ पे इस तरह गड़बड़ करते हैं। तो वो अगर ट्रम्प साहब ने इस तरह करने की कोशिश की तो यूएस को उसमें ढकेल देंगे। तो इन 2008 यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्चर ल्यूस मैथर्स मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च ने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्या है ऑब्जर्वेशन तज्जिया किया, यानी एनालाइज किया यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस, सैटेलाइट के इमेज को यूज़ करते हुए। 10% इंक्रीज इन नाइट टाइम लाइट्स was only matched with a 4-2% GDP increase in democracies। देखिए दो तरह की डेमोक्रेसी फ्री कंट्रीज जहाँ पे सब कुछ बोल सकते हैं आप, जैसे कि मान लो अपना इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है, और इससे अपना ऑथोरिटेरियन कंट्री जिसको बोलते हैं, यहाँ डिक्टेटरशिप है। वहाँ ये बताते हैं कि लाइट्स, देखो नाइट टाइम लाइट्स का क्या मतलब है, यानी ज़्यादा लाइट जल रही है इसका मतलब काम ज़्यादा हो रहा है। जब लाइटें रात तक ज़्यादा चलती हैं दोस्तों, इसका मतलब लोग बिजी हैं ख़रीदने में, ये हुआ ना। और लाइटें अगर बंद है इसका मतलब कि कंट्री में कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई लाइटें तो 10% इंक्रीज़ हमने देखा कि ज़्यादा 10% इंक्रीज नाइट टाइम लाइट्स वाज ओनली मैच विद अ 4% इंक्रीज इन डेमोक्रेसीज, यानी डेमोक्रेसी वाली जो कंट्री में 10% लाइट इंक्रीज तो हुई लेकिन जीडीपी की इंक्रीज 4.2% हुई। बट 8.3 to 9.4% इंक्रीज इन ऑथोरिटेरियन कंट्री, जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज में है वो नाइट तो मतलब लाइट तो वही उसी मिकदार में उसी क्वांटिटी में चल रही थी, लेकिन वहाँ जीडीपी की इंक्रीज 8.3 to 9.4% इंक्रीज दिखाया गया दोस्तों। अच्छा, ये जो दिखाया गया ये एक्चुअल में जो दिखाया जाता है ना ऑथोरिटेरियन कंट्रीज, ये जिन्होंने भी दिखाया ये झूठ दिखाया है, फेक। एक्चुअल में इसका उल्टा है, यानी डेमोक्रेसीज के अंदर ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ ही होती है इनके मुताबिक, ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ में नहीं होती है। चूँकि डाटा को चूँकि ऑथोरिटेरियन कंट्रीज़ है, डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ है, तो उनको झूठ दिखाना है तो झूठ दिखाया गया। समझ में आ गया दोस्तों। इंडिया पास कह रहे कि मार्टिन्स टेस्ट, इंडिया के जो मार्टिन्स टेस्ट है वेल अच्छी तरह पास कर लिया, बट फॉर डाटा फ्रेमवर्क इज इन इंटायरली रोबस्ट। ये कह रहे कि डाटा का जो फ्रेमवर्क है, यानी जो डाटा लोग काउंट करते हैं भाई कितनी जॉब लगी है कितनी नहीं लगी, बहुत अच्छी मजबूत नहीं है, यानी पूरा मजबूत नहीं है इंडिया में। गेटिंग अ क्लियर पिक्चर, एक साफ पिक्चर किसका देखना है, मुलाजिमत का यानी जॉब का। डाटा स्टिल रिक्वायर, अभी तक ज़रूरत है इंप्रूवमेंट, तरक्की का, यानी उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इंडिया में जो दिखा रहा है, कहने के इंडिया में जो डाटा दिखा रहा है वो समहाउ सही है, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या है इंप्रूवमेंट जरूरी है। गेटिंग अ फाइनल एस्टिमेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ टेक्स टू लॉन्ग, कहने के जीडीपी की जो तरक्की है और उसको जो देखना है, उसका जो एक्चुअली में फाइनल जो डाटा है उसमें बहुत टाइम लगता है। देयर आर फ्यू क्वेश्चन, वहाँ पे कुछ सवाल हैं अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ पीएलएफ डाटा ऑल्सो, कुछ वहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ पीएलएफएस। अभी पीएलएफएस डाटा क्या है दोस्तों, मैं शायद भूल गया इसका पूरा फुल फॉर्म क्या, प्लीज़ गूगल कर लो, इतना तो कर सकते हो आप। ये शायद इंडिया का ही है। उन्होंने कहा कि उस बारे में बहुत सारे लोग इस बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इंडिया में जो जॉब रिक्वायर जो डाटा को जो कर रहे हैं काउंट, तो कह रहे हैं कि टू इम्प्रूव अवर डाटा कलेक्शन, हमारे डाटा के कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए और रिपोर्टिंग और सही बात बतलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें। यानी
फ्रेमवर्क को जो है अच्छी तरीके से काम करें। एंड इफ द डाटा इज नॉट सॉरी ये इज नॉट नहीं है एक्चुअल में, अगर डाटा खट्टा नहीं है खट्टा है, इज नॉट नहीं है एक्चुअल में ये, अगर इफ द डाटा इज सोर, अगर डाटा खट्टा है मतलब डाटा अगर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं आ रहा, डाटा में सही दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये नहीं है, स्पेयर द मैसेंजर, जिसने ये बात पहुंचाई है उसको छोड़ दो। यानी ट्रम्प की तरह सेक करने की ज़रूरत नहीं, ट्रम्प की तरह उसको हटाने की ज़रूरत नहीं, उसने जो बात बताई है उसकी बात को मानो और ट्रम्प की तरह उसको हटाओ नहीं। होप के दोस्तों देखो, बार बार आप हमारी वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ में आएगा एडिटोरियल का मतलब। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने अच्छा कुछ सीख लिया, और सी यू टुमारो एंड सब्सक्राइब प्लीज़।